हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल को हैक होने से कैसे बचाना है उसके लिए 17 टिप्स बताने वाला हूं, जिनमें से 5 टिप्स तो YouTube के खुद के हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन टिप्स को जरूर सुन के जाना। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने और कुछ बड़े यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस से लिए गए टिप्स बताऊंगा, उसके बाद हम YouTube के टिप्स पर भी आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी रिसर्च लगी है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला टिप है नोट मेंशन योर यूट्यूब चैनल ईमेल इन योर अबाउट सेक्शन। मतलब कि आप जिस ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाए हो उस ईमेल आईडी को कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में कभी ना दें। अबाउट सेक्शन का मतलब है कि आप कभी किसी के यूट्यूब चैनल को विजिट करने जाते हो तो वहां पे आप राइट साइड में स्वाइप करते करते लास्ट में आते हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, वहां पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो। तो उसमें आपको कभी भी अपनी यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी नहीं देना है। तो चलिए दूसरा टिप है ऐड ए डिफरेंट रिकवरी ईमेल आईडी। मतलब कि आप जब अपने चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हो तो वहां पर आपको रिकवरी ईमेल आईडी पूछता है, तो वहां पर भी आपको भूल कर भी अपने चैनल की ईमेल आईडी नहीं देना है, क्योंकि आप कभी अपना चैनल का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप रिकवरी ईमेल आईडी की मदद से अपने चैनल को रिकवर कर सकते हो। तो उस वक्त आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाता है जिसकी मदद से आप अपनी चैनल की ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हो। अगर आप उसी ईमेल आईडी को रिकवरी ईमेल में दे देंगे तो जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो उस वक्त आप अपने चैनल की ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक वेरिफिकेशन कोड होता है और वो वेरिफिकेशन कोड आपके ही ईमेल पर आ रहा है और आपका ईमेल आईडी अभी तक लॉगिन ही नहीं है, तो आप उस वेरिफिकेशन कोड को देख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप उस ईमेल आईडी को लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। इसी सेम गलती की वजह से बहुत सारे लोग अपना चैनल गंवा के बैठे हैं, तो इसलिए प्लीज आप ये गलती मत करना। आप लोगों में से जिनको 2 स्टेप वेरिफिकेशन और रिकवरी ईमेल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मेरा अगला 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो वीडियो बन चुका है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा टिप है ऐड ए मल्टीपल रिकवरी फोन नंबर्स विच यू यूज। इसका मतलब यह है कि आप जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हो तो उस वक्त आपको वहां पर कम से कम 2 रिकवरी फोन नंबर्स ऐड करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिम है तो आप अपने घर वालों में से किसी का फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी अचानक से अगर आपका फोन गुम हो जाता है और उस वक्त आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड याद नहीं है तो आप उस रिकवरी फोन नंबर की मदद से भी किसी दूसरे फोन में उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हो। जिस तरह से रिकवरी ईमेल में वेरिफिकेशन कोड जाता है उसी तरीके से आपके फोन नंबर पर भी एक ओटीपी आता है जिसकी मदद से आप अपनी चैनल की ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए चौथा टिप है डू नॉट यूज योर यूट्यूब चैनल ईमेल फॉर साइनिंग इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स एप्स एंड एक्सटेंशंस। इसका मतलब यह है कि आप जब भी किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट या अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपको पता होगा कि आप अपने ब्राउजर में एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो, तो उनमें लॉगिन करने के लिए आपको अपने चैनल की ईमेल आईडी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप उसके लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए पांचवा टिप है डोंट सेव योर यूट्यूब चैनल पासवर्ड इन योर ब्राउजर। इसका मतलब यह है कि आप जब भी अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में अपने चैनल की ईमेल आईडी को लॉगिन करते हो तो वहां पर आपको गूगल की तरफ से एक ऑप्शन मिलता है अपने पासवर्ड को सेव करने का, जिससे कि आप अगली बार उसमें लॉगिन करने जाते हो तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड सजेस्ट कर देता है और आप फटाफट से लॉगिन कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी ईमेल आईडी को किसी ब्राउजर में लॉगिन करने जाते हो तो वहां पर आपको गलती से भी उस पासवर्ड को सेव नहीं करना है, यानी गूगल के उस ऑप्शन को यूज नहीं करना है, क्योंकि आप अपना फोन या लैपटॉप किसी को दे देते हो तो कोई भी उस ब्राउजर में जाकर आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड देख सकता है और आपकी ईमेल आईडी अपने फोन में लॉगिन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये गलती भूल कर भी मत करना। तो चलिए सातवां टिप है लॉग आउट योर यूट्यूब चैनल ईमेल आईडी इन अननोन डिवाइसेस। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के फोन या लैपटॉप में अपने चैनल की ईमेल आईडी को लॉगिन करते हो तो आपको अपना काम खत्म होते ही उस ईमेल आईडी को वहां से लॉग आउट कर देना है। अगर आप इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी को किसी के फोन या लैपटॉप में लॉगिन करके छोड़े हो तो आप बैठे बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप से ही अपनी उस ईमेल आईडी को उस डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हो। आपको मैनेज अकाउंट में जाने के बाद सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको वहां पर वो सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे जिनमें आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है और आप आराम से उन डिवाइसेस से अपनी ईमेल आईडी लॉग आउट कर सकते हो। तो ये भी जरूर कर लेना। तो चलिए आठवां टिप है बी ऑलवेज अपडेटेड योर ब्राउजर्स एंड सोशल मीडिया एप्स फॉर न्यू सिक्योरिटी पैचेस। इसका मतलब यह है कि आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो या कोई सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो तो उसको आप हमेशा अपडेटेड रखिए, और आपके पास फोन हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो उसमें अपने ब्राउजर को तो जरूर अपडेट करते रहना, क्योंकि आपके ब्राउजर में कभी कोई ग्लिच आ जाता है यानी उसमें कोई लूप होल मिलता है तो उसमें वायरसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कंपनी वाले अपने आप ठीक करके उसका अपडेट भेज देते हैं। तो इसलिए आप उसको अपडेट कर लेते हो तो आपके डिवाइस के हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और जब आपका डिवाइस हैक नहीं होगा तो आपका चैनल भी हैक नहीं होगा। तो चलिए नौवां टिप है
क्रिएट न्यू ईमेल आईडी फॉर सोशल मीडिया अकाउंट्स। इसका मतलब यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना लीजिए, ताकि आपको अपने यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी यूज ना करना पड़े। क्योंकि गलती से भी आपका सोशल मीडिया ऐप ही हैक हो जाता है या उसका डेटा लीक हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपका चैनल के ईमेल आईडी और पासवर्ड भी चला जाता है, तो इससे आपके चैनल के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका चैनल इन फ्यूचर बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे हैकर्स पहले से ही आपके चैनल को हैक करने की फिराक में रहते हैं, और अगर आपका डेटा ही लीक हो जाता है तो उनका काम और आसान हो जाता है। तो इसलिए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना के रखिए। तो चलिए 10वां टिप है, अवॉइड डाउनलोडिंग क्रैक वर्जन एप्स एंड गेम्स फ्रॉम अननोन वेबसाइट्स। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से किसी भी ऐप का मोड वर्जन एपीके डाउनलोड मत करिए। बहुत सारे लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स के लिए कुछ बहुत जरूरी ऐप्स हैं, जैसे काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी यूट्यूबर्स को जरूरत पड़ती है और वो ज्यादातर पेड रहते हैं, तो हम उसका मोड वर्जन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपके चैनल के हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस मोड एपीके में भी वायरसेस आने के चांसेस रहते हैं और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए 11वां टिप है, अवॉइड विजिटिंग HTTP वेबसाइट्स। इसका मतलब है कि कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें सिर्फ HTTP होता है, तो उन वेबसाइट्स को अपने उस फोन में कभी ओपन ना करें जिसमें आपकी चैनल की ईमेल आईडी लॉगिन है, क्योंकि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं होती हैं। HTTP के बाद जो S आता है उसका फुल फॉर्म ही है सिक्योर। अगर उस लिंक में HTTPS नहीं है तो वो वेबसाइट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसलिए ऐसी वेबसाइट्स को बिल्कुल भी विजिट ना करें। तो चलिए 12वां टिप है, अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स इन ईमेल्स एंड मैसेजेस। इसका मतलब है कि आपको जो भी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, अगर उनमें कोई लिंक है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अगर आपको उस लिंक पर क्लिक करना ही है तो उसको ध्यान से देखिए कि उस लिंक में HTTPS है या नहीं, और उसके बाद उसका डोमेन चेक करिए कि वो आपके पहचान का डोमेन नेम है या कोई अनजान डोमेन नेम है। यानी लिंक के अंदर जो भी नाम आता है उसको ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद अगर उसमें आपका बैंक का नाम है या आपकी सिम कंपनी का नाम है तो तभी उस पर क्लिक करिए, और वो भी तब क्लिक करिए जब उस पर क्लिक करना बहुत जरूरी हो, वरना जितना हो सके उतना मैसेजेस और ईमेल्स में आए गए लिंक्स पर क्लिक करने से बचिए। तो चलिए ये तो हो गए मेरे और कुछ बड़े यूट्यूबर्स के टिप्स। अब यूट्यूब के टिप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो चलिए 13वां टिप है, सेटअप 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते हो तो आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा, तो इसलिए इसको जरूर ऑन कर लेना। और वो कैसे करना आपको पता नहीं है तो आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अगर वो वीडियो बन चुका है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहां से मेरा वीडियो देखकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, और ये आपके YouTube चैनल को सेफ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए 14वां टिप है, यूज अ सेपरेट ईमेल आईडी फॉर योर YouTube चैनल। इसका मतलब है कि अगर आप एक नया YouTube चैनल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए और उस ईमेल आईडी से अपना YouTube चैनल बनाइए, और उसमें ये सारे टिप्स फॉलो करिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए 15वां टिप है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना है। आप चाहे तो गूगल का ऑटो सजेस्ट पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसा पासवर्ड सजेस्ट करता है उसको याद करने के लिए ही कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो इसलिए गूगल का पासवर्ड यूज करिए और उस पासवर्ड को कहीं अच्छी जगह पर लिख कर रख लीजिए। तो चलिए 17वां टिप है, सेटअप योर मॉडरेटर सेफली एंड सिक्योरली। इसका मतलब यह है कि जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है और उसके बाद अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हो, यानी अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए किसी और को भी अपने साथ रखना चाहते हो, तो यूट्यूब कह रहा है कि किसी भरोसेमंद इंसान को ही रखना, ऐसे ही किसी को उठा के मत रख लेना, वरना इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपने जिसको चैनल मैनेजर बनाया है वही आपका चैनल हैक करवा सकता है, यानी उसकी गलती की वजह से आपका चैनल हैक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से अपने यूट्यूब चैनल का मैनेजर ढूंढना। तो चलिए 17वां टिप है, बी अवेयर ऑफ फिशिंग स्कैम्स। इसका मतलब है कि आजकल आप लोग सुन भी रहे होंगे कि किसी यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप ईमेल आया और उसमें एक लिंक था, जैसे ही उसने उस पर क्लिक कर दिया उसके बाद कुछ ही मिनट्स में उसका पूरा चैनल हैक हो गया और उसके सारे वीडियोस डिलीट हो गए या प्राइवेट हो गए। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप ईमेल्स को भी जरूर ध्यान से पढ़ना और उसमें जो ईमेल आईडी है उसको जरूर ध्यान से चेक कर लेना जिस ईमेल आईडी से वो आया है, और कभी ज्यादा लालच मत करना। बहुत सारे यूट्यूबर्स लालच की वजह से ही अपने चैनल को हैक करवा के बैठे हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि एक बहुत ही सिंपल चीज है कि कोई भी इंसान, चाहे आप हो या मैं, जब भी कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ काम करवाने जाते हैं तो उस चीज का रेट यानी प्राइस हम खुद नहीं बताते कि मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, आप मेरा एक काम करके दे दीजिए, बल्कि हमेशा दुकानदार यानी जो बेच रहा है वही उसका रेट बताता है। मतलब कि कोई कंपनी है जो आपसे प्रमोशन करवाना चाहती है तो वह सबसे पहले आपसे पूछेगी कि आप एक प्रमोशनल वीडियो का कितना चार्ज करते हो, यानी कितना पैसा लेते हो, और उसके बाद आप जितना बोलोगे उसमें भी वो लोग और कम करने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको भी अपना पैसा बचाना है, उनके पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो बांटते फिरेंगे। तो इसलिए जब कभी आपको कोई स्पॉन्सरशिप ईमेल आता है और उसमें उसका प्राइस पहले से ही मेंशन है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमारे लिए एक प्रमोशनल वीडियो बना दीजिए, तो आप फटाफट से उस ईमेल को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल साफ है कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत और रिसर्च लगी है, तो इसलिए अपने यूट्यूबर दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।